हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस डिस्कशन में अपन देखेंगे अपना डेटा फ्रेम का डिस्कशन कंटिन्यू है, जो आपका यूनिट 1 का चैप्टर 1 है, पांडास 1। इसके अंदर अपन कैसे अपन नया कॉलम ऐड कर सकते हैं किसी भी डेटा फ्रेम में, और पुराने कॉलम को भी आपको यदि अपडेट करना है तो उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज को कैसे अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए अपन एक जितने भी मेथड्स अवेलेबल हैं वो सारे मेथड्स आज अपन डिस्कस करेंगे, आईडीएलई पे भी उनका प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी डिले के। तो आज जैसा कि आपका टॉपिक है डेटा फ्रेम के अंदर ऐड करना और मॉडिफाई करना कॉलम्स को। तो ऐड का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एडिंग कॉलम वैल्यूज मीन्स ऐड ए न्यू कॉलम इनटू द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। जैसे ये एक डेटा फ्रेम है डीएफ, इसके अंदर नया कॉलम ऐड करना। जैसे आप लोग यहाँ पे एक नया, जैसे इस डेटा फ्रेम के अंदर कितने कॉलम है, जैसे 4 कॉलम है, जैसे नेम है, क्लास है, और लेट सपोज एज है, और लेट सपोज ये मार्क्स है। ये 4 कॉलम ऑलरेडी इस डेटा फ्रेम में बने हुए हैं। अब आपको नया एक और कॉलम ऐड करना है यहाँ पे। जैसे कि आप लोग स्ट्रीम मान लो, ठीक है, स्ट्रीम मतलब ब्रांच। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये आप तो अपना जैसे स्ट्रीम कॉलम नया ऐड करना है। तो जैसे यहाँ पे नेम है ABCD, और यहाँ पे क्लास जैसे 12 है, 10 है, 9 है, 12 है, और आप लोगों को जैसे एज है इनकी, ये जी जो भी दी हुई है आप लोगों की 11 और ये 13, और यहाँ पे मार्क्स जो भी दिए हुए हैं ये हैं। अब आपको नया स्ट्रीम ऐड करना है, जैसे इसकी कॉमर्स है, इसकी साइंस है, इसकी कॉमर्स है, लेट्स सपोज इसकी ह्यूमैनिटीज है। तो ये नया कॉलम आपको एक और नया ऐड करना है। जब डेटा फ्रेम ऐड हो गया, डेटा फ्रेम क्रिएट होने के बाद में, तो ये आप लोग कर सकते हो। इसको बोलते हैं अपन ऐड करना, नया कॉलम ऐड करना, ठीक है, एक तरीका होता है। और मॉडिफाई करने का क्या मतलब होता है? मॉडिफाई करने का मतलब होता है जैसे आपका ये क्लास कॉलम है, इसमें आप लोगों को इस पूरे क्लास कॉलम में, जैसे इनकी क्लास 12 थी, आप लोगों को ऐसे लिखना था एक्चुअल में। जैसे 12 की जगह आपको लोग लिखना था XII, 10 की जगह X लिखना था, इसकी जगह IX लिखना था, 12 की जगह XII लिखना था। तो ये वैल्यू आपको लेट सपोज अपडेट करनी थी। तो इस केस में आप लोग क्या यूज कर सकते हो? मॉडिफाई कर सकते हो कॉलम को, वैल्यूज को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करना मतलब एग्जिस्टिंग कॉलम आपका बना रहेगा डेटा फ्रेम में, उसके अंदर जो वैल्यूज है उनको चेंज करना, मतलब मॉडिफाई करना बोलते हैं। और नया ऐड करना उसको एडिंग ए न्यू कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब अपन इसके अंदर इसमें 4 सिनेरियो आते हैं, वो कवर करेंगे। एक तो ऐसा कॉलम ऐड करना, ऐड ए न्यू कॉलम विद सेम वैल्यू फॉर ईच रो। लेट सपोज एक ऐसा कॉलम ऐड करना, जैसे आप लोगों को मैं बताऊं, इसको डिलीट कीजिए। अब जैसे यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हो इस डेटा फ्रेम में, और उस नए कॉलम के अंदर सारी वैल्यूज सेम होंगी, जैसे 10 10 10 10। जैसे आप लोगों ने एवरेज करके कुछ नया कॉलम ऐड किया लेट्स सपोज, तो इसकी सारी वैल्यू सेम हो, तो ये एक तरीका होता है। एक तरीका ये है कि सारी वैल्यू डिफरेंट हो, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है, ये 16 है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट रो। एक सेम वैल्यू रखनी है, कैसे ऐड करेंगे, डिफरेंट वैल्यू के साथ में कैसे ऐड करेंगे, ये दोनों तरीके अपन देखेंगे ऐड करते टाइम भी। और अपडेट करने के केस में भी ये हो सकता है कि भाई आप क्लास कॉलम के अंदर सभी की क्लास 12 कर दो, सभी की क्लास 12 करना चाहो, तो एक ये तो हो गया सेम वैल्यू अपडेट करना एक एग्जिस्टिंग कॉलम में। और अलग अलग करना चाहते हो, लेट सपोज ये 12 10 12 था, 10 था, ये जैसे एज है आप लोगों को यहाँ पे 10 करना है, यहाँ पे 12 करना है, या 14 करना है, या 12 करना है, ऐसे अलग अलग वैल्यूज आपको यदि इस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग कॉलम में चेंज करनी है, तो आप लोग उसको बोलेंगे डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच रो, ठीक है। तो ये चारों तरीके अपन देख लेते हैं। सिंटैक्स आपका जो रहेगा डेटा फ्रेम के अंदर, जैसे नया ऐड कॉलम, नया ऐड करना और अपडेट करने के लिए सिंटैक्स कॉमन रहेगा। यदि आप डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम LOC का यूज करते हुए भी कर सकते हो, नॉर्मल इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे आप डेटा फ्रेम का एक कॉलम कैसे एक्सेस करते हो, इस तरीके से एक्सेस करते हो, देखो एक्सेस करने का भी यूज हो रहा है यहाँ पे। अब इक्वल्स टू लगा के आप नई वैल्यू, यहाँ पे सिंगल वैल्यू दे दोगे तो आपकी सारे रोज के लिए सेम वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू दे दोगे तो आप लोगों की सभी रोज के लिए अलग अलग वैल्यू हो जाएगी। सेम वे आप लोग LOC का यूज करते हुए कर सकते हैं। LOC का यूज करते हुए कॉलम कैसे फिल्टर करते हैं, कॉलम की वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं, ये मैंने बताया था लास्ट वीडियोज के अंदर, आप देख सकते हो। तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट LOC, फिर कोलन कोमा ब्रैकेट, कोलम कोमा, फिर यहाँ पे कॉलम का नाम देंगे और उसको न्यू वैल्यू करेंगे। सेम वे 8 फंक्शन का यूज करते हुए भी कर सकते हो, और एक असाइन फंक्शन होता है उसका यूज करते हुए भी कर सकते हो। तो ये अपन डिटेल में देखेंगे 1 बाय 1। चलो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। नई वैल्यू जो कि सेम वैल्यू ऐड करना चाहते हो आप लोग, तो वो कैसे ऐड करेंगे, तो आइडियली में अपन इसको देखेंगे। तो सिंटैक्स आपका रहेगा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे आपकी डेटा फ्रेम है, एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है DF, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा।
फिर आपको यदि नया कॉलम ऐड करना है, लेट्स सपोज इसमें स्ट्रीम नाम से, तो आप ये क्या लिखोगे STREAME, और फिर उसके इक्वल्स टू क्या लिखोगे, जैसे सेम वैल्यू रखनी है सभी, सेम वैल्यू फॉर ईच रो, मतलब सारे कॉलम्स के लिए, सारी रोज के लिए सेम वैल्यू रखनी है, तो आप सिंगल वैल्यू पास कर दोगे। तो इससे क्या होगा, देखो सभी की कॉमर्स वैल्यू हो गई, नया कॉलम ऐड हो गया। देखो पहले यहाँ पे स्ट्रीम कॉलम नहीं था, अभी नया कॉलम ये ऐड हो गया, ये कॉलम ऐड हो गया और इसके अंदर सारी वैल्यूज क्या हो गई, सेम वैल्यू हो गई। तो ये मेरा कहने का मतलब है। अब ये इस लाइन से भी कर सकते हो, लॉग फंक्शन का यूज करते हुए भी कर सकते हो, df.log कोलन कोमा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में कॉलम का नाम लिखेंगे स्ट्रीम, फिर इक्वल्स टू सिंगल वैल्यू पास कर देंगे, तो भी ये सेम ही आउटपुट आएगा आपका, सेम ही चीज होगी। यदि आप df.8 फंक्शन से करना चाहते हो, df.8 कोलन फिर कोमा स्ट्रीम इक्वल्स टू कॉमर्स, तो भी ये सेम ही कॉलम ऐड होगा। और आप df1, अब ये असाइन मेथड कब यूज होता है, असाइन मेथड तब यूज होता है जब आप लोगों को उस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम df में चेंज नहीं करना चाहते हो। ये जो मेथड्स हैं 1, 2 और ये जो दिया हुआ है यहाँ पे 3, ये जो तीनों मेथड्स हैं ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम में df में ही चेंज कर देंगे, जबकि असाइन मेथड df में चेंज नहीं करेगा। ये क्या करेगा, नया कॉलम ऐड करके एक नई डेटा फ्रेम बना देगा df2, और df में आपका कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे df आएगा, df में आपका कोई चेंज नहीं होगा। df2 के अंदर आप लोगों का चेंज्ड स्ट्रीम कॉलम जो ऐड होगा वो df2 के अंदर ऐड होगा, बाकी डेटा फ्रेम सेम रहेगी, df के अंदर ऐड नहीं होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे जैसे नया कॉलम ऐड करना है तो आप लोग इस सिंटैक्स का यूज करेंगे, जैसे आप लोगों को सिंटैक्स दिख रहा होगा df फिर डैश इक्वल्स टू स्ट्रीम इक्वल्स टू कोमा, ये सबसे सिंपल सिंटैक्स है, आप ये याद रख सकते हो। एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए इनमें से कोई सिंटैक्स तो ये एडिशनल सिंटैक्स है, आप लोग चाहो तो इन तरीकों का भी यूज कर सकते हो। चलो अब अपन इसको आइडियली पे देख लेते हैं, थोड़ा सा चला के आइडियली पे कैसे ये आप लोगों का चलता है। तो आइडियली पे सबसे पहले अपने को ये डेटा फ्रेम बनानी पड़ेगी। तो डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं ये आप सभी लोगों को पता है। सबसे पहले अपने को इंपोर्ट पांडाज एज पीडी करना पड़ेगा, ठीक है, ये आप लोगों को आना चाहिए। अब इंपोर्ट पांडाज एज पीडी यहाँ पे कीजिए, फिर एक डेटा अंडरस्कोर डिक्शनरी आप बना सकते हो, dict इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इसको बंद कीजिए, और फिर यहाँ पे आप लोग दे सकते हो नेम कॉलम में आप लोगों की क्या वैल्यूज हैं, जैसे मोहित है, फिर यहाँ पे लेट सपोज सोहन है, यहाँ पे लेट सपोज नेहा है, ओके ये आप लोगों का है नेहा, और फिर लेट सपोज दीक्षित है, इस तरीके से। फिर लेट सपोज आप लोगों का ये नया कॉलम है क्लास कॉलम में आप लोगों को ऐड करना है लेट सपोज 12, 10, 9, 12। उसके बाद में जैसे आपको एज कॉलम ऐड करना है, यहाँ पे लेट सपोज एज हो गया 14, 12, ओके, 11, 13, ओ सॉरी 12, 14, 12 होगा यहाँ पे, तो आप लोगों ने नम लोग की ऑफ हो गया 12, 11, 13, इस तरीके से आप लोगों को करना है। और उसके बाद में फिर आप लोग यहाँ पे एक और नया, सॉरी ये आपको डेटा डिक्शनरी फिर से बनाना पड़ेगा, ये सिंटैक्स एरर आ गई इसमें। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया ये वाला, तो यहाँ पे कोलन लगाना था एक्चुअल में, इसलिए गड़बड़ आ रहा था। अब देखिए नेक्स्ट है आप लोगों को मार्क्स ऐड करना है, मार्क्स कॉलम। तो आप लोग इस तरीके से मार्क्स कॉलम ऐड कर दोगे 98.2, 87.5, 94.0, 88.9, इस तरीके से। तो ये आप लोगों के चारों कॉलम्स ऐड हो गए। अब इसको बंद कीजिए, ये डिक्शनरी बन गई। अब डेटा फ्रेम बना लीजिए। डेटा फ्रेम बनाने के लिए pd डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज करेंगे अपन, और फिर यहाँ पे डेटा अंडरस्कोर dict पास करेंगे, और इंडेक्स इक्वल्स टू आप लोग लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स, देन आप लोग यहाँ पे लिखेंगे सेकंड इंडेक्स, एंड फिर यहाँ पे आप लिखेंगे थर्ड इंडेक्स, यहाँ पे आप लिखेंगे, सॉरी व्हाट्स हैपनिंग इट इज़, ये क्या हो रहा है कि थोड़ा एंटर प्रेस हो गया बीच में ही, इस वजह से ये थोड़ा आपको दिक्कत आ गई है, सॉरी फॉर दैट। अपन वापस से यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ। तो अब आपका डेटा फ्रेम बन गया, देखो ये डेटा फ्रेम बन गया जो अपन चाह रहे थे। अब इसमें लेट सपोज आपको नया कॉलम ऐड करना है, नया कॉलम ऐड करना है लेट सपोज स्ट्रीम नाम से, उसमें सेम स्ट्रीम रहनी चाहिए, सभी बच्चों की सेम स्ट्रीम है लेट सपोज। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे नए कॉलम का नाम लिखना है सिंपल, और यहाँ पे पास कर देना चाहिए नई वैल्यू, जैसे सभी बच्चों को कॉमर्स स्ट्रीम है तो COM लिख दिया। तो अब देखिए डेटा फ्रेम में एक स्ट्रीम कॉलम भी ऐड हो गया, पहले वाली में देखो मार्क्स कॉलम तक ये स्ट्रीम कॉलम भी ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। लेट सपोज
अब आप डेटा फ्रेम दोबारा से बनाइए, है ना, डेटा फ्रेम दोबारा से बनाइए और फिर से लेट सपोज एक नया कॉलम ऐड करते हैं, ये का यही कॉलम ऐड करते हैं और लेट सपोज नया कॉलम ऐड कर देते हैं अपन प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। df डॉट जैसे लॉक फंक्शन का यूज करते हुए करना। अभी देखो डेटा फ्रेम में कितने कॉलम है, 5 कॉलम हो गए। अब जैसे लॉक फंक्शन का यूज करते हुए भी कर सकते हो, कोलन कोमा इसके बाद में नए कॉलम का नाम, लेट सपोज आप ऐड कर रहे हो हॉबी, जैसे सभी बच्चों की हॉबी लेट सपोज आप करना चाहते हो प्लेइंग, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो गया हॉबी नाम से, ये भी लॉक फंक्शन से भी कर सकते हो। डीएफ डॉट एट फंक्शन का यूज करते हुए भी आप लोग कर सकते हो, डीएफ डॉट एट कोलन कोमा लगा के फिर आप यहाँ पे नया कॉलम ऐड करना है। लेट सपोज अपन ने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर सकते हैं, रोल नंबर जैसे ऐड कर दिया। रोल नंबर तो जैसे नहीं हो सकता है वैसे तो, लेकिन सबका सेम नहीं होता है। और जैसे अपन दे सकते हैं नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ बुक्स करके एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं। लेट सपोज नंबर, आप कुछ भी कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार, मैं ये कर रहा हूँ। जैसे नंबर ऑफ बुक्स हर बच्चे के पास 5 है तो ऐसे करके कर सकते हो। तो देखो नंबर ऑफ बुक्स सभी के पास में 5 आ गई है, यहाँ पे नया कॉलम ऐड हो गया है। इसको थोड़ा बड़ा करोगे तो दिखेगा, देखिए। तो ये ऐड से भी कर सकते हो। अब डीएफ डॉट असाइन फंक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन असाइन फंक्शन में क्या होता है डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग कॉलम का नाम लिखेंगे, जैसे आप ऐड करना चाहते हो कि इंटरेस्ट, जैसे एड्रेस जैसे आप ऐड करना चाहते हो। अब एड्रेस में आप लोग लेट सपोज देना चाहते हो कि इंडिया एट सपोज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम में वैल्यू चेंज नहीं करता है, ये नई डेटा फ्रेम रिटर्न कर देता है चेंज वैल्यू के साथ में। अभी देखना यहाँ पे df2 को प्रिंट करोगे तो आप लोगों को देखो नया कॉलम ऐड हो गया इंडिया df2 के अंदर, लेकिन आप देखोगे df के अंदर ये ऐड नहीं होगा कभी भी। df के अंदर देखो आपका वही है, जबकि आपने df डॉट असाइन किया था। तो इससे क्या होता है कि आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम में यदि आप वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते हो, नई डेटा फ्रेम बनाना चाहते हो ये कॉलम ऐड करते हुए, तो आप लोग df डॉट असाइन मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बताना चाह रहा था कि सिंगल कॉलम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक डेटा फ्रेम का ऐड करना सेम वैल्यूज के साथ में ये हो गया है। इन सभी कॉन्सेप्ट में आप देखोगे तो देखोगे सभी की वैल्यू सेम आ रही है। तो ये अपन ने देखा है सेम वैल्यू कॉलम के अंदर सभी रोज के लिए सेम वैल्यू के साथ में ऐड करना। तो ये एक फर्स्ट तरीका है, ये आप लोगों ने देख लिया। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट तरीका देखते हैं। सिंटैक्स आप इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है आपको डिफरेंट वैल्यूज के साथ में ऐड करना। डिफरेंट वैल्यूज के साथ में ऐड करने से क्या मतलब है कि जैसे स्ट्रीम कॉलम आप ऐड करना चाहते हो, इसके अंदर पहले क्या हो रहा था, कॉमर्स सभी का कॉमर्स आ रहा था। अब आप डिफरेंट वैल्यूज चाहते हो, फर्स्ट की कॉमर्स है, सेकंड की साइंस है, थर्ड की फिर कॉमर्स है, फोर्थ की जैसे ह्यूमैनिटीज है। ऐसी यदि आप वैल्यूज ऐड करना चाहते हो तो सिंपल सेम सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स में क्या होगा, नए कॉलम का नाम, जैसे नए कॉलम का नाम हो गया स्ट्रीम। देखो पुरानी डेटा फ्रेम ये है ओरिजिनल डेटा फ्रेम, इसमें स्ट्रीम कॉलम नहीं है। तो स्ट्रीम इक्वल्स टू क्या करोगे, यहाँ पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास कर दोगे। जैसे फर्स्ट का कॉमर्स, दूसरे का साइंस, थर्ड का जैसे कॉमर्स और फोर्थ का जैसे ह्यूमैनिटीज। तो इस तरीके से आप लोग पास कर दो। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे ना, ये 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। ये क्यों है, क्योंकि जितने रोज होंगे उतने आप लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिस्ट में ऐड करने हैं, अदरवाइज एरर आ जाएगी। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स पास कर दोगे तो एरर आ जाएगी। तो ये आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा प्रिकॉशनल एज ए प्रिकॉशन। सेम काम आप लॉग से भी कर सकते हो। लॉग से करोगे, देखो ये तो स्ट्रीम से किया हुआ है, नॉर्मल तरीके से किया हुआ है, ये तरीका है एक। तो लॉग का यूज करते हो तो वही सिंटैक्स रहेगा जो पहले था, df डॉट लॉग कोलन कोमा फिर नए कॉलम का नाम और उसके बाद में लिस्ट ऑफ वैल्यूज, सेम तरीका। फिर df डॉट ऐड से भी कर सकते हो, ऐड कोलन कोमा स्ट्रीम फिर कॉमर्स, ये फिर लिस्ट ऑफ वैल्यूज। फिर असाइन फंक्शन से भी कर सकते हो। असाइन फंक्शन से करने का क्या मतलब है, इसके अंदर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम इसमें चेंज नहीं करेगा, बल्कि एक नई डेटा फ्रेम रिटर्न कर देगा जिसमें ये नया स्ट्रीम कॉलम ऐड हो जाएगा इन डिफरेंट वैल्यूज के साथ में df2। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना। अब अपन इसको चला के देख लेते हैं आइडियली में, तो आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया लग जाएगा। अब आइडियली में मैं चलता हूँ और इसको चलाते हैं। देखो आइडियली में चलाने के लिए मैं ओरिजिनल डेटा फ्रेम बना लेता हूँ पहले एक बार, दोबारा से इसी लाइन को दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम बन जाएगा। क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में अपन ने इसको चेंज कर दिया था। तो ये df आपका बन गया जो ओरिजिनल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अब अपन इसके अंदर एक कॉलम ऐड करते हैं, लेट सपोज स्ट्रीम, जिसके अंदर अलग अलग वैल्यू होंगी। पहले जो ऐड किया था उसमें सेम वैल्यू आ रही थी, तो अब अलग अलग करनी है। तो आप सिंपल सिंटैक्स तो ये है, यहाँ पे जैसे कॉलम का नाम देंगे, नए कॉलम का नाम
स्ट्रीम और इसके बाद में ये वैल्यूज अब अलग अलग देनी है। तो जैसे फर्स्ट के कॉमर्स देना है, सेकंड के जैसे साइंस देना है, थर्ड के जैसे कॉमर्स देना है, फोर्थ स्टूडेंट के जैसे ह्यूमैनिटीज है। अब देखो इसके अंदर यदि आप लोग 3 ही वैल्यू पास करोगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो इसके अंदर डेटा फ्रेम है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम वो 4 हैं, लेकिन आप 3 ही रोज के लिए डेटा पास कर रहे हो, इस वजह से आपके एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतनी ही आपको लिस्ट की साइज रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। तो मैं आप वापस से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि 4 वैल्यू पास कर देने से ये काम चल जाएगा इसका, क्योंकि 4 वैल्यूज इसको चाहिए, क्योंकि 4 रो हैं आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में, 3 रो होती तो चल जाता है ये। तो अब देखिए डीएफ के अंदर एक स्ट्रीम कॉलम ऐड हो गया अलग अलग वैल्यूज के साथ में। तो ये होता है आपका ऐड करने का तरीका। सॉरी। अब अपन देखते हैं लॉग फंक्शन से भी आप अलग अलग वैल्यूज करके ऐड कर सकते हो, वही सिंटैक्स रहेगा, कोलन कोमा, और फिर आप लोग यहाँ पे नया कॉलम का नाम लेट्स सपोज एवरेज मार्क्स करके एक नया कॉलम ऐड दे दिया, और इसके अंदर सबका अलग अलग मार्क्स देना है। तो चार वैल्यू पास करनी है, जैसे इसके 78 हैं, इसके 92 हैं लेट्स सपोज, इसके 67 है, इसके 86 हैं लेट्स सपोज। तो 4 वैल्यू दे दोगे तो देखो डीएफ के अंदर अभी एवरेज मार्क्स नाम का नया कॉलम ऐड हो गया और अलग अलग वैल्यूज हैं सभी की। पहले जो केस देखा था अपन ने उसमें सेम वैल्यू वाला केस था, ठीक है। अब जैसे नया फंक्शन नया कॉलम आप डीएफ डॉट एट फंक्शन का यूज करते हुए भी कर सकते हो, जैसे एट फंक्शन का यूज करते हुए करता है, सेम सिंटेक्स रहेगा। जैसे आप लोग ऐड करना चाहते हो क्या नाम है, हॉबी ऐड करना चाहते हो, सबकी अलग अलग हॉबी है लेट्स सपोज, तो आप कैसे आप पास करोगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ हॉबी पास करोगे 4 स्टूडेंट्स की, जैसे इसकी प्लेइंग है, जैसे इसकी सिंगिंग है लेट्स सपोज, एक की जैसे डांसिंग है, एक की जैसे रोमिंग मतलब अराउंड इधर उधर घूमना। तो अब देखिए नई वैल्यू ऐड हो गई हॉबी, और सबकी चारों की अलग अलग वैल्यूज आई हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। अब जैसे आपको इस डेटा फ्रेम में एक और असाइन फंक्शन का यूज करते हुए भी नया कॉलम ऐड कर सकते हो अलग वैल्यूज के लिए, लेकिन वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज नहीं करेगा, आपका नया डेटा फ्रेम बना देता है और उसके अंदर आपकी चेंज दिखेगा। तो जैसे आप लोग एक नया कॉलम ऐड करना चाहिए नंबर ऑफ नोटबुक्स, ठीक है, नंबर ऑफ नोटबुक, जैसे अब सबके पास में लेट्स सपोज अलग अलग हैं, इसके पास में 3 हैं, इसके पास में 5 हैं, इसके पास में 1 है, इसके पास 7 है। तो अब देखो नया कॉलम ऐड हो जाएगा और DF2 के अंदर ऐड होगा, वो DF2 के अंदर देखो नया कॉलम ऐड हो गया, नंबर ऑफ बुक्स नाम से नया कॉलम ऐड हो गया है। ये देखोगे आप 3517 वैल्यू है, लेकिन DF में ये नहीं ऐड हुआ, क्यों? क्योंकि आपने असाइन फंक्शन का यूज किया। असाइन फंक्शन का यूज करते हैं तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ऐड नहीं होता, ये फंक्शन एक नई डेटा फ्रेम ऐड कर देता है, ये कॉलम ऐड करने के बाद में उसमें आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को काम आ सकता है कई जगह, जब आप ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज नहीं करना चाहते हो, एक नई डेटा फ्रेम बनाना चाहते हो ये कॉलम ऐड करते हुए, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो असाइन फंक्शन का, ठीक है। तो ये सारे तरीके होते हैं डिफरेंट वैल्यूज के साथ में कॉलम को ऐड करना, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है, अब अपन ऐड करना सीख लिया, अब अपन देखेंगे अपडेट करना। अपडेट करने के लिए सेम ही सिंटेक्स होता है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस शर्त ये है कि यदि आप लोग यहाँ पे कॉलम का नाम वो पास कर देते हो जो ऑलरेडी आप लोगों का पड़ा हुआ है डेटा फ्रेम में। यदि ऑलरेडी डेटा फ्रेम में कॉलम है और उसके अंदर लेट्स सपोज आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे यदि नया कॉलम का नाम दे देते हो जो डेटा फ्रेम नहीं है, तब तो ये ऐड कर देता है। और यदि आप यहाँ पे ऐसा कॉलम का नाम पास कर देते हो जो डेटा फ्रेम में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उस टाइम पे ये वैल्यू को अपडेट कर देता है। दोनों वेरिएशन सेम रहेंगे, सेम वैल्यू मतलब डेटा फ्रेम की सारी के सारे डेटा फ्रेम के उस पर्टिकुलर एज कॉलम की पुरानी वैल्यूज की जगह नई वैल्यू कर देना, वो सब सारे रोज के लिए सेम रहेगी, तो उसको बोलते हैं सेम वैल्यू के साथ में अपडेट करना। तो जैसे इसमें DF ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, आपने एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम पास किया यहाँ पे और इक्वल्स टू 14 कर दिया, तो देखो पहले एज में 14, 12, 13, 11, 13 सबकी अलग अलग थी, अभी देखो सभी की वैल्यू 14 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपने सेम वैल्यू पास की है सभी रोज के लिए, एज कॉलम के लिए अपडेट किया आपने, पहले वाली पुरानी वैल्यू से नई वैल्यू अपडेट कर दी और वो सेम वैल्यू अपडेट की है, तो इसको बोलते हैं सेम वैल्यू अपडेशन। ये काम आप लॉग फंक्शन से भी कर सकते हो और एट फंक्शन से भी कर सकते हो और असाइन फंक्शन से भी कर सकते हो। अपन देख लेते हैं तीनों ही फंक्शंस को यूज करके अपना इस कॉन्सेप्ट को। तो आपको सिंटैक्स तो आपको बता ही दिया मैंने, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इसको, सेम सिंटैक्स रहेगा, कॉमन सिंटैक्स है सभी के लिए। तो अपन चलते हैं और इसको आईडियली में चला के देखते हैं। आईडियली अपना बेस्ट है, उसमें चला लेने से आप लोगों को सर्टिफिकेशन भी मिलेगा
और आपको पता भी चलेगा कि क्या हो रहा है। अब मैं एक बार फिर से इस डेटा फ्रेम को बना लेता हूँ, ओरिजिनल डेटा फ्रेम। इस लाइन को एग्जीक्यूट करने से ये बन जाएगा, क्योंकि डेटा फ्रेम में अपन ने काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं ऑलरेडी। अब जैसे ये डेटा फ्रेम मेरे ओरिजिनल आ गया। अब जैसे मैंने df कोलन एज कोलन है आपका, इसके अंदर ये एग्जिस्टिंग करता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ये कॉलम, तो ऐसे केस में अपडेट हो जाएगी। यदि आप यहाँ पे नया कॉलम ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसा कॉलम पास कर दीजिए जो डेटा फ्रेम में है ही नहीं, तो उस केस में नया कॉलम ऐड करता है। और यदि ऐसा कॉलम पास कर देते हो जो डेटा फ्रेम में ऑलरेडी है, तो ये पुराने कॉलम को अपडेट कर देते हैं। जैसे आप सारे की वैल्यू 15 करना चाहते हो या 14 करना चाहते हो, तो आप लोगों का देखना यहाँ पे पहले एज आ रही है 14, 12, 13 और 11, 13, अभी एज 14 हो जाएगी सबकी, देखिए। तो इसको बोलते हैं सेम वैल्यू से अपडेट करना सारी रोज के लिए। अब जैसे ये काम आप लॉग से भी कर सकते हो, df.log, और फिर आप यहाँ पे पास कर सकते हो जैसे कोलन कोमा, और फिर यहाँ पे आप पास कर दीजिए एज, और उसके बाद में आप लोग यहाँ पे दे दीजिए जैसे यहाँ पे अब 15 कर दीजिए, पहले 14 था 15 कीजिए, देखो df की वैल्यू, एज की वैल्यू 15 हो गई, सारी वैल्यू सेम रहेंगी इस केस में। अब जैसे से काम 8 से भी कर सकते हैं, 8 में भी वही चीज़ है, कोमा कोलन, और फिर यहाँ पे आप लोग पुराने कॉलम का नाम जिसकी वैल्यू अपडेट करना चाहते हो, और यहाँ पे जैसे 20 दे दिया तो 20 हो जाएगी। देखिए सारे एज कॉलम में वैल्यूज 20 आ गई हैं, पहले 15 थी, तो ये एज अपडेट करके दिखा रहा हूँ मैं। सेम काम आप असाइन फंक्शन से कर सकते हो, लेकिन असाइन फंक्शन से आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज नहीं होगा, नया डेटा फ्रेम बनेगा चेंज होके, और ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कभी भी चेंज नहीं होगा। देखो देखना 8 एज फंक्शन, एज की वैल्यू 20 ही रहेगी, लेकिन df2 में आप लोगों का ये चेंज हो जाएगा। असाइन फंक्शन में ये फायदा है, आप जैसे यहाँ पे एज कोलन पास करते हो और यहाँ पे आप 21 कर देते हो, तो आप लोगों को देखना df2 में एज 21 हो जाएगी, लेकिन df में वही रहेगी। तो अब देखिए df2 आप प्रिंट कीजिए, एज कितनी है 21, और df में आप प्रिंट करोगे तो 20 ही आ रही है। तो ये असाइन फंक्शन का बेनिफिट है। असाइन फंक्शन नया डेटा फ्रेम रिटर्न कर देता है, उस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन के साथ में ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज नहीं करता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये आप लोगों का अपडेशन हो गया सेम वैल्यू के साथ में। इस केस में आपने देखा सेम वैल्यू कर देता है ये चारों सिंटैक्स मैंने बता दिए। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का अपडेट करना डिफरेंट वैल्यूज के साथ में, ठीक है। सारे रोज के लिए अलग अलग वैल्यू होंगी एक पर्टिकुलर कॉलम की, तो उस केस में आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास कर देंगे, बाकी चीज सेम रहेगी। जैसे आप लोगों को df, फिर यहाँ पे डॉट नहीं लगाना, यहाँ पे ब्रैकेट, जैसे एज कॉलम के अंदर आपको डिफरेंट वैल्यू चाहिए, जैसे पहले वाले की एज है 12, फिर वाले की 14, फिर है 16, फिर है जैसे 13, इस तरीके से चाहिए। तो फर्स्ट स्टूडेंट की 12 एज है तो ये फर्स्ट स्टूडेंट की 12 हो जाएगी, सेकंड की 14 हो जाएगी, थर्ड की 16 हो जाएगी, फोर्थ की 13 हो जाएगी, इस तरीके से। तो ये यदि आप लोगों को अलग अलग वैल्यूज के साथ में अपडेट करना है, केस वही है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम पास कर देंगे तो अपडेट होएगी, यहाँ पे नए कॉलम का नाम पास कर देंगे जो डेटा फ्रेम में ऑलरेडी है ही नहीं तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर आइटम कितने होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ रोज हैं, ये भी ध्यान रखना, वरना एरर आ जाएगी, जैसे अपन ने ऐड के केस में आ रही थी। तो देखिए इससे क्या होगा, ये पुराना डेटा फ्रेम में ये वैल्यू 14, 12, 11, 13 थी, अभी आपने 14, 13, 12, 15 किया तो यहाँ पे 14, 13, 12, 15 हो जाएगा। ये मिसप्रिंट रह गया, टाइपिंग मिस्टेक रह गया, तो यहाँ पे 13, 12 और यहाँ पे 13 हो जाएगा, ये आ जाएगा इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद में, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर सकते हो, सेम सिंटैक्स रहेगा लॉक, एट और असाइन फंक्शन का यूज करते हुए। चलो अब अपन इसको भी चला के देख लेते हैं आइडियली में, ताकि आपको आइडिया लग जाए। आइडियली मैं ओरिजिनल डेटा फ्रेम रिस्टोर करता हूं, मैं ओरिजिनल डेटा फ्रेम लगाते हैं, फिर उसके बाद में उसमें चेंज कर करके देखेंगे अपन। तो ये मेरा जैसे ओरिजिनल डेटा फ्रेम आ गया है। अब जैसे डेटा फ्रेम को देखूं तो इसमें एज कॉलम में ये वैल्यू है। अब df एज कॉलम में आपको अलग अलग वैल्यू डालनी है, पिछले वाले केस में अपन ने सेम वैल्यूज डाली थी, अलग अलग यदि डालनी है तो आप जैसे फर्स्ट की जैसे आप रखना चाहते हो 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, इस तरीके से रखना चाहते हो तो देखना अब df के अंदर कॉलम में 12, 13, 14, 15 पुरानी वाली वैल्यू से चेंज हो गया। अब यहाँ पे यदि आप 3 ही वैल्यू पास कर दोगे तो एरर आ जाएगी, ये ध्यान रखना, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना है। नंबर ऑफ रोज जितनी होंगी उतने ही आप लोगों को लिस्ट के अंदर एलिमेंट पास करने हैं, अदरवाइज एरर आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ऐड करके देखिए 12, 13, 14, अब देखिए 3 ही वैल्यू पास कीजिए, एरर आ गई। ये आपको ध्यान रखना है, ये आप लोग प्लीज ध्यान रखना, नहीं तो एरर आ जाएगी। अब अपन देखते हैं लॉग फंक्शन से कैसे कर सकते हैं सेम ही काम। लॉग फंक्शन से करना है तो वही सिंटैक्स रहेगा, कोमा कोलन कोमा, फिर यहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम, फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास कर देना है। जैसे अब आप करना 15, 14, 13, 12, तो अब देखना एज कॉलम की वैल्यू 15, 14, 13, 20 हो गई है। सेम भी आप एट फंक्शन से कर सकते हो। एट फंक्शन से आपको करना है तो कोलन, फिर यहाँ पे एज, और फिर यहाँ पे आप लोग पास कर सकते हो लिस्ट ऑफ वैल्यूज। लेट्स सपोज
10, 12, 14, 16। तो अब देखना क्या प्रॉब्लम आया है, शायद ये कोलन लगाना भूल गए अपन, कोमा के बाद में, वो सॉरी कोमा लगाना भूल गए कोलन के बाद में, इस वजह से एरर, ये सिंटैक्स एरर बोलते हैं इसको। अभी देखिए यहाँ पे आप भूल गए ये लगाना, इस वजह से आ गई। अब देखो डीएफ आपका ये चेंज हो गया 10, 12, 14, 16। अब एट असाइन फंक्शन से आप करोगे तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज नहीं होगा, आपका नया डेटा फ्रेम बन जाएगा, उसमें चेंज होगा असाइन। और यहाँ पे आप कॉलम का नाम देंगे एज इक्वल्स टू, जैसे आप नई वैल्यू देना चाहते हो, जैसे 19, 18, 17, 16। तो अब देखना यहाँ पे आप लोगों का डीएफ में चेंज नहीं होगा, डीएफ2 में चेंज होगा। डीएफ2 में तो आपका देखो चेंज हो गया, डीएफ में आपका पुराना वैल्यू पड़ा है 10, 12, 14, 16। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज अपडेट करनी है तो ये सिंटैक्स आप यूज कर सकते हो। सिंटैक्स चारों तरीकों में कॉमन है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, किसी में लिस्ट पास कर देते हैं, किसी में वैल्यू पास कर देते हैं। और यदि यहाँ पे कॉलम का नाम ऐसा पास कर देते हैं जो एग्जिस्टिंग नहीं है तो ऐड हो जाता है, एग्जिस्टिंग है तो अपडेट हो जाता है। बस सिंपल सा तरीका है। तो ये है आपका आज के इस वीडियो में इतना ही, अपन ने सारे मेथड देख लिए ऐड कॉलम, ऐड अपडेट कॉलम के। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। आप मेरे को इन पेजेस पे भी फॉलो कर सकते हो और वेबसाइट को रेगुलर विजिट कर सकते हो फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए एंजॉय योर डे।